अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि हम इस बात पर बेखबर होते हैं। आज मैं एक ऐसे क्रिएचर के मुतालिक बताना चाहूँगी जो शायद आप इस बात पर बेखबर होंगे। ये बात 1764 से 1767 के दरमियान फ्रांस में एक पुरअसरार महलूक के बारे में बहुत मशहूर थी, जो इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा दहशत फैला रखी थी। इस महलूक को ना तो पहले किसी ने देखा और ना ही सुना था, क्योंकि इस क्रिएचर ने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। और जो कि ये क्रिएचर ना तो सिर्फ इंसानों पर हमला करता बल्कि उनके दिल निकाल कर खा जाता था। इस क्रिएचर के मुतालिक फ्रांस में बहुत से वाक़यात पेश आने लगे और लोगों को काफ़ी खौफ में भी रखा। इवन फ्रांस के बादशाह किंग लुई ने अपनी फ़ौज तैयार करनी पड़ी ताकि इस क्रिएचर को जंगलों में ढूंढा जा सके। आज अब इस क्रिएचर को बीस्ट ऑफ गवांडन भी कहा जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बीस्ट ऑफ गवांडन के मुतालिक ही बताना चाहूँगी। दोस्तों, 30 जून 1764 को फ्रांस का एक गांव गवांडन में एक 14 साल की लड़की अपनी भेड़ बकरियों को चरा रही थी, लेकिन अचानक से एक खौफनाक क्रिएचर कहीं जंगल से आ निकला। वो अजीब क्रिएचर दिखने में भेड़िया की तरह दिखता था। उसकी चाल तकरीबन इंसानों की तरह मिलती जुलती थी। उसका कद घोड़े की जितना था। उसकी दुम चीते की तरह थी। उस क्रिएचर ने भेड़ बकरियों के साथ साथ उस लड़की पर भी हमला करके उसे मार दिया गया। ये सिर्फ अभी शुरुआत थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ना कि इस गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने इस अजीब क्रिएचर को देखने का दावा किया। इस क्रिएचर के चर्चे अब और ज़्यादा शुरू होने लगे। अब ये क्रिएचर जंगलों से निकलता और लोगों पर हमला करके उनको खा जाया करता था। अब इस बात को महीने गुजरने लगे और अब तक 20 लोगों की जान ले गया। लोग अब इस बात पर सोचने लगे ये क्रिएचर 2 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आए वक्त का वाक़या लोगों को खौफ में बदल रहा। लोगों ने इस क्रिएचर का नाम बीस्ट रख दिया। गवांडन के लोगों ने उन बीस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया और उसको पकड़ने पर इसकी भारी कीमत भी रख दी गई। अब सैकड़ों लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इस बीस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो सब हाली हाथ वापस लौट आते हैं। 8 अक्टूबर 1764 में एक दफ़ा फिर बीस्ट गांव में घुस आया और अब की बार बाजार में दाखिल हो गया। उसने 20 लोगों पर हमला भी किया, बल्कि उनको वहीं पर भी खा गया। गांव के लोगों ने बंदूक लेकर उस पर हमला भी किया। उस बीट्स को एक गोली भी लगी और नीचे गिर गया, लेकिन उसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और जंगल की तरफ भाग गया। गांव के सब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त बंदूक या डंडे लेकर फिरते, ताकि वो दोबारा बीट्स को आ जाने पर खुद को इस हथियार से बचाने की कोशिश करें। 12 जनवरी 1765 को एक बीट से 7 बच्चों पर हमला कर दिया था और उन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल की थी और उन बच्चों के पास डंडे थे और उन डंडों से बीट्स वहां से भाग निकला और उन बच्चों की जान बच गई। जब ये बात फ्रांस के किंग लुई को पता चली तो उन बच्चों को उनकी बहादुरी का इनाम भी दिया। लोगों ने किंग लुई के आगे मुतालबा किया कि उनकी अब हिफाजत की जाए ताकि और लोगों की जान न जा सके। किंग लुई ने अपनी फ़ौज को तैयार कर रखी और उन बीट्स को पकड़कर भारी कीमत अदा करने का फैसला किया। अब हर घर में बीट्स के मुतालिक बात होने लगी और लोगों ने उसको इंसान नुमा भेड़िया का नाम देना शुरू कर दिया। बीट्स के हमले ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होने लगे और अब तक उसने 50 लोगों की जान भी ले ली। 20 सितंबर 1765 को एक फ़ौज ने एक बहुत बड़े भेड़िए को मार दिया और फ्रांस में मशहूर हो गया कि ये वही बीस्ट है। किंग लुई उसे भारी कीमत भी दे दी और भेड़िया की खाल में भूसा भरकर किंग लुई के दरबार में ला दिया। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद फिर बीट्स के हमले शुरू हो गए। इसी तरह एक और आदमी जीन चेस्टर ने भेड़ियों को मारा था और उनके पेट में से इंसानी अज़ा मिले थे और ये भी बात मशहूर हो गई कि ये बीस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बीट्स के हमले फिर भी जारी थे। इस बीट्स ने 3 साल के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, लेकिन आखिर में 1767 में इस बीट्स के हमले बंद हो गए और सब लोगों की अपनी अपनी राय शुरू होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि वो देव कामत भेड़िए थे और कुछ लोग कहा करते थे कि वो इंसानी नुमा भेड़िए थे, लेकिन आज तक कोई इस बात को न जान सका कि आखिर वो अजीब क्रिएचर था ही क्या।
آج بھی آپ کو فرانس میں ان کے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے اور اب اس کریچر کو بیرسو گوارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میں آپ کو اسی طرح کی انفارمیشن دیتی رہوں۔